हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 इन सिविक्स, चैप्टर नेम इज़ गवर्नमेंट। तो उसमें जो था हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था ये पैराग्राफ, तो इसीलिए मतलब हम लोगों ने यहाँ अनजस्ट रूल तक ही किया था और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है बंद हो गया था। तो अब हम इस सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस। तो Indian judiciary consists of the Supreme Court, High Court and various lower courts। जो इंडियन जुडिशरी है, ठीक है, तो वहाँ पे 3 जो है कोर्ट हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हाई कोर्ट और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि वो हर स्टेट में ही मिलेंगे आपको या सिटीज़ में भी मिल सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। और जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, ठीक है। अब जो जुडिशरी फंक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है वो वर्क करती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, किसका? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा गवर्नमेंट का वो क्या है? मोनार्की। सेकंड है डेमोक्रेसी एंड थर्ड इज डिक्टेटरशिप। तो ये अगर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, मोनार्की कौन है? मोनार्की होता है राजतंत्र, ठीक है। जब राजा लोग वर्क करते थे, राजा की एक रानी हुआ करती थी और उनके जो बच्चे थे वही उनका आगे का जो है राज्य जो है वो संभालते थे, ठीक है। या फिर अगर वो ये कह दे कि हमारा बच्चा नहीं और उनका भाई संभालेगा तो वो भी हो सकता था, लेकिन जो मेन डिसीजन जो रहता था वो किसका रहता था? किंग का रहता था, ठीक है। वही एम्परर होता था वहाँ का, ठीक है। अब मोनार्कीज आर हेरिडिटरी आफ्टर सॉरी दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ द मोनार्की किंग हिज सन और डॉटर इनहेरिट्स द थ्रोन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें यही लिखा है कि जो है मतलब जो मर जाते हैं कौन? राजा, ठीक है। तो उसके बाद जो उसकी बेटी है, उसका जो बेटा है वही इनहेरिट्स करता है, मतलब आगे वही बढ़ाता है किसको? द थ्रोन को, ठीक है, मतलब जो राजगद्दी जो होती है वो वाला वर्क, ठीक है। अब इसमें कुछ हैं और भी मोनार्क्स हैं राजा लोग। तो कौन कौन है? एक है किंग फिलिप जो कि बेल्जियम के थे, टुक ओवर ऑन 21 जुलाई 2013, ठीक है। जो ये है बेल्जियम है, यहाँ पर अभी भी वही चीज़ चल रही है, मोनार्की सिस्टम ही चल रहा है। किंग विलियम अलेक्जेंडर, और ये कहाँ पे है? द नीदरलैंड। नीदरलैंड में भी यही चल रहा है। तो इन्होंने 1 मई 2013 को ये टुक ओवर कर लिया था, ठीक है, मोनार्क बने थे वो। नेपाल used to be monarchy earlier, but the citizens demanded a democratic government which brought about a change in the system. It is now a federal parliamentary republic, ठीक है। पहले यहाँ पर भी ऐसा था, लेकिन अब डिमांड कर रहे हैं लोग क्या? कि यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, जिससे कि वो खुद चूज करें, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल who give powers to the government, ठीक है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग हैं वो पावर देते हैं गवर्नमेंट को कि वो उन्हें जो है इलेक्ट करते हैं पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि कब तक अपना वर्क करते हैं, जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है इलेक्शन के थ्रू, वो कब तक वर्क करते हैं? 5 ईयर्स तक, ठीक है, अगर इंडिया में है तो। और the real power thus lies in the hands of people who elect their leaders, unlike in monarchy। लेकिन monarchy में क्या होता है? जो king है, king does not have to explain
उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की या उसके एक्शंस को डिफेंड करने की या डिसीजंस लेने की इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म में होता है गवर्नमेंट के, वैसे इसको कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी जस्टिफाई या कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है लोगों को कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया। इफ़ द पीपल आर अनहैप्पी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट दे कैन कास्ट देम आउट इन नेक्स्ट इलेक्शन। और अभी क्या है कि अगर उन्हें कोई, जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है, वो अच्छा नहीं लगा, खुश नहीं है लोग उससे, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें कास्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इट इज़ अ गवर्नमेंट द पीपल। ये गवर्नमेंट है, इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो कि लोगों के द्वारा है, फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए है, ऑफ द पीपल, और लोगों के। ठीक है, लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही बनी है। ठीक है, अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स are referred to as representative democracies. Most countries at present follow the system where people elect their representatives through elections. These representatives then form the government and make decisions for the people and the country. Thus, people don't participate directly in governing the country. अब इसमें क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, ये वर्क करते हैं किसके लिए, लोगों के लिए। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट। तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट, फिर ये क्या बनती है, गवर्नमेंट, और बनाते हैं डिसीजंस किसके लिए, लोगों के लिए और कंट्री के लिए। और अगर लोग, दोज पीपल डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्निंग द कंट्री, और फिर क्या करते हैं, जो मतलब उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से गवर्न कर रहे हैं वो भी कंट्री को। अगर कुछ भी, अगर जैसे हम जो वेस्टेज रहता है, अगर हम उसको क्लीन भी कर रहे हैं रोड से, जैसे कभी कभी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती है, अगर हम वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं किसके लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं कि हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, वो इनडायरेक्टली भी हो रहा है। ठीक है, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स कलेक्टिवली टेक डिसीजन रिलेटिंग टू गवर्नेंस। और डायरेक्ट अगर करना है तो सारे सिटीजन्स क्या करते हैं, कलेक्ट होते हैं और डिसीजन लेते हैं किसके रिलेटेड टू गवर्नेंस। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली इन कंट्रीज विच हैव स्मॉल पॉपुलेशन, और ये सिर्फ वही हो सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, अब है लास्ट डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप जिसे हम कहते हैं तानाशाही। ठीक है, तानाशाही से आपको कुछ याद आया होगा, किम। ठीक है, तो बस वैसे ही आप उसको जानते ही हो कि वो कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो वही क्या होती है डिक्टेटरशिप, जिसे लोग नहीं चाहते बट वो फिर भी उस जगह पर अपना चला रहा है, अपना काम चला रहा है, और अपना, उसको किसी से कोई मतलब नहीं कि कोई खुश है या नहीं है, बस उसको वो वर्क करना है क्योंकि वो खुश है। तो वैसे ही क्या है डिक्टेटरशिप में, ऑल द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन हु रूल्स द कंट्रीज, जो चलाता है कंट्री को। ठीक है, जैसे कि कोरियन है, सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, द पीपल हैव नो से इन द मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें लोग ये कह ही नहीं सकते कि नहीं, ऐसा वो कह ही नहीं सकते, उनको हर चीज़ में हाँ ही बोलना पड़ता है। द डिक्टेटर exercises total control. He rules according to his own wishes and is unaffected by the wishes of the people. एक एडोल्फ हिटलर भी था, एन इन फेमस जर्मन डिक्टेटर, जो कि रूल करता था कंट्री पर बाय मिलिट्री फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन ऑर्डर to ensure smooth governance of any democratic country। तो अगर हमें स्मूथ वर्क करना है, मतलब स्मूथ वर्क होना चाहिए
ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसके लिए क्या है, इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इक्वली ट्रीट होना चाहिए। इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ग्रांट्स अस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि सब एडल्ट सिटीजन जो है हमारे कंट्री के, जिनकी एज क्या है 18 ईयर्स, ठीक है, या उसके ऊपर, ठीक है, मतलब 19 20 जो भी है, हैव द राइट टू वोट। उनको क्या राइट है, वोट करने का राइट है इलेक्शन में। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ person or a group of people for a position by voting is known as elections। ठीक है, the country to vote the right to vote is referred to as suffrage or franchise। और ये जो राइट टू वोट है इसी को ही क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज। ठीक है, मतलब उनको ये अधिकार मिला हुआ है। A vote allows citizens to choose representative। वोट क्या करता है, अलाउ करता है सिटीजन को कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और किसके लिए, गवर्न करने के लिए कंट्री को, जो कि गवर्न करेगा, चलाएगा किसको, देश को। इफ़ द गवर्नमेंट प्रूव्स अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर गवर्नमेंट प्रूव करती है उनको सेटिस्फैक्शन नहीं देती है, तो पीपल रिप्लेस भी कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। अ वोट दस गिव्स पावर टू द पीपल। एक जो वोट है वो क्या देता है, पावर देता है टू द पीपल को, मतलब सॉरी, टू द पीपल। ओके, जैसे कि अब ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, तो ये अपने फिंगर में मार्क लगवा रहे हैं बिफोर कास्टिंग हर वोट, वोट देने के पहले। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुडे हैव यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। However, this was not always the case. Earlier, the women, the poor, the property-less and uneducated were denied voting rights। पहले क्या होता था कि जो, एक मिनट, जो कि वुमेन है या पुअर है या प्रॉपर्टी लेस है, प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास, अनएजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको मना कर दिया जाता था। किस, अनएजुकेटेड हो तो उसको क्या कर देते, वो मना कर देते थे, डिनाइड, किसके लिए, वोटिंग राइट के लिए, कि वोट नहीं दे सकते, ओनली मैन, सिर्फ मैन को, और जिनको खुद की प्रॉपर्टी है या वो एजुकेटेड है, सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने के लिए अलाउ करते थे। ठीक है, अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल वर दस गिवन द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बिगेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ फिर। ठीक है, जो स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट कब हुआ, 19th सेंचुरी में, और इसका एम यही था कि ये जो प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है, ये जो सब कुछ है कि औरत नहीं दे सकती है या अनएजुकेटेड नहीं दे सकते, इस सबको हटाना। फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन डिनाइड, बहुत टाइम तक तो है औरतों को मना ही करते थे कि वोट नहीं दे सकती। फिर उसके बाद इट वॉज बिलीव दैट वुमेन हैड नो रोल इन द पॉलिटिक्स। उसके बाद ये होने लगा कि अच्छा, औरतों का तो कोई रोल ही नहीं है, ये औरतों का तो क्या है, कोई रोल नहीं है पॉलिटिकल मैटर्स में, तो इसलिए उनके प्लेस पर जो था वह, उनकी जगह क्या थी, घर पे। ठीक है, वॉज एट होम, एंड दैट सिंस अ मैन वॉटेड, और फिर जो है आदमी करते थे उनकी पूरी एंटायर फैमिली के तरफ से। ठीक है, द वुमेन नीड नॉट वोट सेपरेटली, और औरत का कोई अलग से वोट ही नहीं होता था। वुमेन हैड टू फाइट, वुमेन जो है औरतें मतलब क्या है, लड़ती थी अगेंस्ट दीज स्टेरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइजेस। इसमें क्या है कि ये मानते थे कि ये औरत है तो ये नहीं दे सकती। ठीक है, और इनका तो कुछ राइट ही नहीं होता, इनकी सिर्फ जगह कहाँ पर है, घर पे है, तो इसको क्या कहते हैं, स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडाइजेस। अ मूवमेंट नोन एज सफ्रागेट मूवमेंट began in the year 1848 in
अमेरिका। अब ये हक की जो थी लड़ाई वो स्टार्ट हुई कब? 1848 में अमेरिका में। ये मूवमेंट जो है स्प्रेड हुआ बहुत सारी कंट्रीज़ में, वुमेन पार्टिसिपेट करने लगी इस मूवमेंट में, ठीक है। अडॉप्टेड एक्सट्रीम मेथड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द राइट टू वोट, ठीक है। हंगर स्ट्राइक हुई, इवन चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स टू गेट अटेंशन। खुद को बांधने लगी वो चेन से, कहाँ पे? स्ट्रीट्स पे, ठीक है, और ताकि लोग उनकी तरफ ध्यान दें और उनको समझें। मैनी ऑफ देम इवन वेंट टू, और बहुत सारे तो वहाँ पे जेल भी गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिलियन ऑफ मैन हैड टू लीव देयर जॉब्स। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब बहुत सारे जो आदमी जो थे, लोग जो थे, उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी इन ऑर्डर टू फाइट इन द वॉर्स, ठीक है, उस युद्ध में लड़ने की वजह से। ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन टुक अप द जॉब्स, और उस वक्त औरतों ने उनकी जॉब ले ली थी, ठीक है। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट वुमेन वर मच मोर कैपेबल दैन दैट दे हैड बीन क्रेडिटेड विद प्रीवियसली। तब लोगों को लगा कि औरतें तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, जितना वो सोचते थे पहले उससे ज़्यादा है कैपेबल। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 1947 when the election were held for the first time in 1951 or 1952. Women were given equal vote rights as men. फिर सब कुछ क्या हो गया? इक्वली हो गया, ठीक है। दिस बॉट देम ऑन पार विद मैन। फिर ऑन पार मतलब कि इक्वल होने लगे किसके? आदमी, मतलब औरत और आदमी का मतलब सेम होने लगा, वुमेन और मैन का, in voting rights. They are also active part of the government today and hold important post. Now last है एंटी अपार्थेड स्ट्रगल, ठीक है। अपार्थेड या हम बोले इसका फॉर्म, मतलब अपार्थेड का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड कलर, ठीक है। अपार्थेड का मतलब है कि आप किसी के कलर को देख के, किसी के फेस के कलर को देख करके उसके साथ भेदभाव करना, ठीक है, या वो लैंग्वेज हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अ फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका डिनाइड वोटिंग राइट्स टू द ब्लैक पीपल। यहाँ पे क्या होता था कि जो ब्लैक पीपल है उनको मना करते थे कि वो नहीं दे सकते वोट। द टर्म अपार्थेड मीन्स अपार्टनेस और सेपरेटेडनेस इन अफ्रीकन्स। जो लैंग्वेज वो लोग बोलते थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? अफ्रीकान्स, ओके। उस लैंग्वेज को, जैसे इंडियन लैंग्वेज हो गई, हिंदी है, ठीक है, तो वैसे ही अफ्रीकान है, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में बोलते हैं। द माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मेजोरिटी ब्लैक पॉपुलेशन। जो कि माइनॉरिटी थी वाइट पॉपुलेशन की, उन्होंने सेपरेट कर दिया किसको? मेजोरिटी को, जो कि ब्लैक पॉपुलेशन थी। देयर वर सेपरेट लिविंग एरियाज, कोचेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर बोथ। सब जगह से उनको जो है सेपरेट कर दिया। और द ब्लैक वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे वर डिनाइड मोस्ट राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट। और फिर उनको वोट के लिए भी जो है मना करने लगे कि आप नहीं दे सकते। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, ठीक है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ अफ्रीका विच फोर्ट अगेंस्ट अपार्थेड। नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये लड़ी थी उस चीज़ के लिए कि हमें क्यों इक्वल नहीं मानते। वॉज इट्स मोस्ट वेल नोन लीडर who along with other ANC members led a long struggle to end the apartheid system। बहुत टाइम तक इन्होंने स्ट्रगल करा इस चीज़ के लिए। He was imprisoned, इनको जेल भी हुई थी for 27 years के लिए, and released in 1990, और 1990 में रिलीज हुई थी ये जेल से। In 1994, the
apartheid system was abolished officially when elections were held. उसके बाद जब elections हुए in which all the people including the black were given voting right, उसके बाद जब हुए इलेक्शन 1994 में, ठीक है, तब ब्लैक्स ने भी राइट, मतलब उनको भी राइट मिला कि वो वोट दे सकते हैं. नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. जो नेल्सन मंडेला है ये क्या बने थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. ठीक है. द कंट्री दस बिकेम अ, उसके बाद क्या है, ये कंट्री भी क्या बन गई? डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल वर कंसिडर्ड इक्वल. अब है सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी. सिग्निफिकेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी की. इन दिस चैप्टर में देखा जाए तो वी हैव रीड अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर द, कि हमें क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट की. ठीक है, हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट के, कैसे चलाते हैं, और बहुत सारे जो अफेयर्स जो होते हैं कंट्री को लेकर, जिससे कि स्मूथ चल सके हमारी कंट्री, अच्छे से वर्क कर सके. ठीक है, वो भी किसके लिए? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स. Therefore, democracy is the most suitable and desirable form of government. In a democratic country, people have a right to choose. Democratic country में क्या होता है कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम उसको रिमूव भी कर सकते हैं. Our freedom fighters struggled for a long period of time to give India the status of democratic country. इसलिए we must respect their struggle and exercise our right to elect the best representative who can form an efficient government so that our country prospers. Okay, so ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट. उसको हमने रीड किया. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही सी. ठीक है, और प्लीज़ डू कंप्लीट योर ऑल सब्जेक्ट वर्क. ठीक है, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है चेकिंग के लिए. ठीक है, सो थैंक यू.